सबसे सटीक और विश्वसनीय खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब करें जनमुख एनजी लाइव को और लगातार अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। जिंदाबाद 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 छात्र एकता जिंदाबाद 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 हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे। परीक्षा जो हमारी हो रही है काशी हिंदू विद्यालय प्रवेश परीक्षा 5,25,000 बच्चों ने वो नामांकन उसके लिए किया है। आप बताइए मुझे, बिहार के लगभग हर जिले में 20 जिले बिहार के, 10 जिले उत्तर प्रदेश के बाढ़ प्रभावित हैं। वो बच्चे कैसे आएंगे यहाँ पे पेपर देने के लिए? हमारे यहाँ हर जनपदों में हम इसके लिए मांग कर रहे हैं इसको प्रवेश परीक्षा को तत्काल आगे के लिए टाला जाए और आगे जो है इसके सेंटरों को भी बढ़ाया। जी लाइव से मैं अंशुमान राय, आप देख रहे हैं काशी संवाद। मित्रों, कोरोना काल समाप्त हो गया है, जनजीवन पटरी पर लौटाया है, अब परीक्षा काल शुरू हो गया है। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा यूजीसी कह रही है, ऐसा केंद्र सरकार समझ रही है, ऐसा शिक्षा मंत्रालय समझ रहा है, क्योंकि विश्वविद्यालय में प्रवेश परीक्षाएं की डेट आ चुकी है, जी और नीट की परीक्षा की डेट आ चुकी है और इन सब को लेकर छात्र छात्राएं बेहद तनाव में हैं। जबकि आज की डेट में कोरोना से 70,000 मामले पिछले 24 घंटे में सामने आए हैं, जबकि 1,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है और कुल 53,000 से ज्यादा मौत का आंकड़ा पहुंच चुका है और देश में 28 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं। ऐसे में सरकार परीक्षा कराने पर अड़ी हुई है और उनके विकल्पों पर विचार नहीं कर रही। वाराणसी में काशी विद्यापीठ में वार्षिक परीक्षा की तिथि आ चुकी है और काशी विश्वविद्यालय में प्रवेश परीक्षा की तिथि आ चुकी है। इसके लिए तैयारियां शुरू हो गई हैं और अगले हफ्ते से परीक्षाएं शुरू भी हो जाएंगी। छात्र लगातार परीक्षा टालने को लेकर मांग कर रहे हैं और विरोध जता रहे हैं, लेकिन कोई सुन नहीं रहा। न केंद्र सरकार सुनने को तैयार है, न विश्वविद्यालय प्रशासन सुनने को तैयार, न यूजीसी सुनने को तैयार है। और इस मामले में छात्र जब सुप्रीम कोर्ट गए तो सुप्रीम कोर्ट ने भी 1 साल बर्बाद होने की बात कहकर मामले को वापस भेज दिया कि परीक्षा होना जरूरी है। लेकिन इस परीक्षा के दबाव में जो छात्र जिस दबाव से गुजर रहे हैं उसे कौन समझेगा? हमने कुछ छात्रों से बात की, आप सुन सकते हैं उस परीक्षा को लेकर किस तरह से दबाव में। क्योंकि परीक्षा को लेकर एक ही सवाल नहीं है कि परीक्षा देनी है, परीक्षा को लेकर तमाम तरह की समस्याएं हैं। एक तो कोरोना का संक्रमण का खतरा, दूसरे बहुत सारे इलाकों में संक्रमण के साथ साथ बाढ़ की स्थिति है और छात्रों के लिए सबसे बड़ी समस्या दूर दूर स्थानों पर जाकर परीक्षा देना है, जबकि आज भी आवागमन के साधन पूरी तरह से सुचारू रूप से चालू नहीं हुए। ठहरने की कोई व्यवस्था नहीं है। परीक्षा केंद्र पर छात्र को जो सुविधा दी जाए, लेकिन परीक्षा केंद्र पर छात्र के साथ उसके अभिभावक भी जाते हैं, उन्हें किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। और जो छात्र कंटेनमेंट जोन में है या जिनके घर का कोई व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव है या वो खुद कोरोना पॉजिटिव है, वो कैसे परीक्षा दे पाएंगे? ऐसे में ज्यादातर छात्र, चाहे वो जी की परीक्षा हो, नीट की परीक्षा हो, विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षा हो या वार्षिक परीक्षा लेकर परेशान है। इस मामले में ऑनलाइन परीक्षा की बात हो रही है, लेकिन सरकार इस मामले पर कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। और इसके पहले भी सरकार मजदूरों के मसले पर लॉकडाउन के दौरान लंबे समय तक अनदेखी करती रही, जिससे बहुत सारी दिक्कतें बाद में उत्पन्न हुई। और इस बार परीक्षा को लेकर भी सरकार जिस तरह से हठधर्मिता दिखा रही है, वैसे आने वाले समय में संक्रमण का एक बड़ा खतरा उत्पन्न होता दिखाई दे रहा है। मेरा नाम अखिलेश कुमार राव है, मैं बिलीव का स्टूडेंट हूँ और हम लोग का विचार ये है कि जैसे मान लीजिए जहाँ पर लॉकडाउन लगा होगा, जिस एरिया को सीज किया गया है, तो वो बच्चे आने में तो असमर्थ रहेंगे ना, तो इससे अभी परीक्षा ना कराया जाए। मैं ये सोच रहा हूँ कि जब ये कोरोना काल ख़त्म हो जाए या इसी तरह प्रमोट कर दिया जाए, क्योंकि बच्चे जब आएंगे तो संक्रमित सभी लोग होंगे। नाम हर्ष अहमद है, मैं बीए मास कॉम जर्नलिज्म का छात्र हूँ यहाँ से। और जैसा कि आपने पूछा कि हॉटस्पॉट एरिया से या फिर लॉकडाउन के टाइम में जो परीक्षाएं के लिए बोला गया विश्वविद्यालय से, तो कैसे हो पाएगी? मेरा मानना है कि पहली चीज़, परीक्षा अभी को रोक देना चाहिए था। विद्यापीठ प्रशासन को अभी परीक्षा लेनी नहीं चाहिए, क्योंकि इसके वजह से सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हो पा रही है। क्योंकि अभी देखा कि पूर्व में भी कई परीक्षाएं हुई हैं जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग की एकदम धज्जियाँ उड़ी हुई हैं। 1 मिनट। मेरा नाम विशेष सुनकर है और मैं बीए का छात्र हूँ। और जैसा कि इस टाइम लॉकडाउन चल रही है, सबको पता है और बहुत मुसीबत है, छात्र भी परेशान है, हर कोई परेशान है। फैमिली वाले भी इतना पैसा नहीं हो पाता कुछ फॉर्म भर सके, कुछ भी कर सके। और इतने सर पता है आपको कि स्टार्टिंग में बीएड के पेपर हुआ है, जो कि 44% बच्चे जो है कि छात्र जो हैं पेपर दिए हैं।
क्योंकि उसमें भी बहुत से सबको डर है कि कोरोना ऐसी महामारी जो हम लोग को ना हो पाए। हमारे अनुसार तो विद्यापीठ यूनिवर्सिटी चाहे जिस भी कॉलेज में अगर वो परीक्षा कराई जा रही है तो ये गलत है। और रही बात, इस समय लोग के पास खाने के लिए पैसा नहीं है तो सेमेस्टर का परीक्षा का फॉर्म कहाँ से भरेंगे? अभी तो कितने लोग तो सेमेस्टर का परीक्षा फॉर्म भी नहीं भरे हैं। मैं संदीप कुमार यादव, छात्र संघ अध्यक्ष, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ विश्वविद्यालय। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि परीक्षा 2 सितंबर से स्टार्ट होने वाली है, टाइम टेबल भी आ चुका है और सभी छात्र बड़ा परेशान है कि परीक्षा कैसे दी जाए। इसको लेकर के हम लोगों ने आंदोलन भी किया था भारत माता मंदिर में, परीक्षा ना हो, क्योंकि उस समय सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो पाएगा। और हम लगातार कई विज्ञापनों के माध्यम से कुलपति जी और स्टार साहब को अवगत करा चुके हैं और हमने शिक्षा मंत्री को भी एक पत्र लिख दिया कि परीक्षा न हो, लेकिन ये लोग कोई सुनने को राजी नहीं है। तानाशाही रवैया अपनाया जा रहा है। उनको छात्रों के भविष्य से कोई मतलब नहीं है। अगर कोई छात्र पीड़ित होता है तो उससे उनको कोई मतलब नहीं है कि क्या होगा छात्रों के साथ। इस संदर्भ में हमने बात की नगर के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर राजीव गुप्ता से। उनका भी कहना है कि परीक्षा ऑनलाइन हो, इस समय संक्रमण का खतरा ज्यादा है और संक्रमण का खतरा नहीं लिया जा सकता। ये स्टूडेंट्स जिनका एग्ज़ाम अधिकतर मार्च से जून के बीच में हुआ करता था, इस बार कोरोना ने खा लिया है। अब नया सेशन स्टार्ट होना था जुलाई से और अगस्त बीतने वाला है, एग्ज़ाम को कोई पता नहीं। अगर एग्ज़ाम टाइम पे नहीं होगा तो बच्चों का सेशन लेट हो जाएगा। लोग एग्ज़ाम अगर करवाएंगे तो कोरोना के फैलने चांसेस रहेंगे। इसके बीच एक ही रास्ता निकलता है कि एग्ज़ाम सब ऑनलाइन हो, क्योंकि ये एक फैक्ट है कि हर शहर, हर गांव, हर कस्बे में एग्ज़ामिनेशन सेंटर नहीं खुल सकता है। कुछ शहरों में एग्ज़ामिनेशन सेंटर होते हैं, तो आसपास के रहने वाले शहर के लोग, बच्चे, गांव के बच्चे वहाँ एग्ज़ाम देने आते हैं। इस आवागमन में वो या तो ट्रेन से आएंगे या बस से आएंगे, तो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना प्रॉब्लम रहेगी और फिर कोरोना बढ़ने के चांसेस हो जाएंगे। इससे एग्ज़ामिनेशन हॉल में जिस हिसाब से भीड़ रहती है, वहाँ भी इसको करना मुश्किल रहेगा। तो एक ही रास्ता बचा हुआ है कि पढ़ाई को फिर से शुरू करना है, तो हम लोग ऑनलाइन एग्ज़ाम दें। और अब देखना होगा कि सरकार की दूरदृष्टिता का क्या नुकसान होता है, क्योंकि जिस प्रकार देश में संक्रमण तेजी से फैल रहा है, खासतौर से ग्रामीण इलाकों में, उससे आने वाले दिनों में यह परीक्षा, क्योंकि सिर्फ यूजीसी और नेट की परीक्षा में 25 लाख से ज्यादा छात्र छात्राएं बैठे और उन्हें दूर स्थान तक का सफर करना पड़ेगा। किसी के सेंटर कहीं पड़े होंगे, किसी के, और उनके साथ साथ उनके अभिभावकों को हो सकता है 16, 17, 18 या 20 साल के छात्राओं पर कोरोना का बड़ा खतरा ना हो, लेकिन उनके संक्रमित होने से वो एक बड़े कैरियर का काम करेंगे।